अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू HTML की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PSD टू HTML के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइनलाइज करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट को जो हमने PSD से HTML में कन्वर्ट किया और अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने नेविगेशन बार को कन्वर्ट किया था मोबाइल के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, और हमने इसको हाइड करके एक बटन लगाया था जिस पर क्लिक करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह का मेन्यू ओपन हो रहा है। तो आज मैं बाकी जितने सेक्शंस हैं उनको वन बाय वन टेस्ट करेंगे और फिक्स करेंगे। तो होपफुली आज ये इस सीरीज़ का लास्ट ट्यूटोरियल होगा। अगर इसके बाद भी कोई बग वगैरह या कोई इश्यू आया तो मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा इस पर, नथिंग मोर। तो ये हमारा आज का मेरी तरफ से ये फाइनल ट्यूटोरियल होगा और होपफुली ये भी 30 से 40 मिनट्स का ट्यूटोरियल होगा और होपफुली आप इसको कम्प्लीटली देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो रिस्पॉन्सिवनेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा या सिंपल इंस्पेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा इस बटन को। ये जो आपको नज़र आ रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की एक रिस्पॉन्सिवनेस की डिवाइस ओपन हो जाएगी, जहां पर हम डिफरेंट रेजोल्यूशंस देकर अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं कि ये वेबसाइट इस रेजोल्यूशन पर किस तरीके से नज़र आएगी। सो 1024 पर ये कुछ इस तरीके से है। इसी तरह अगर मैं 920 पे चला जाता हूँ तो 920 पे देखें मैंने यहाँ पर ये नेविगेशन बार लगाई हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको 768 कर देता हूँ तो 768 पर कुछ ये इस तरह से है। और अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस पर ओपन करता हूँ तो ये देखिए कुछ मोबाइल डिवाइस पर कुछ इस तरीके से ये ओपन होगी। तो वो चूंकि उस पर अप्लाई नहीं हुआ था, तो क्योंकि जब भी आप किसी डिवाइस पर ओपन करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है, तो वो पेज रिफ्रेश नहीं था, इसलिए वो जो आपको दो कॉलम्स में वो नज़र आ रहा था इसका मेन्यू। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिवाइसेस पर इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है वेबसाइट में। हाँ, इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो सेक्शन में जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं इसको चेक करूँ 920 पे 768 पे ठीक है। अगर 9 हमने लगाया था, जो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ VS कोड में कि हमने कौन कौन सी मीडिया क्यूरीज अभी तक यूज़ की हैं। हमने 1025 और 920 और 768 आई थिंक अभी तक यूज़ किए हैं। सो 1025 पे चेक करते हैं क्या। सो 1025 पर कुछ ये इस तरह से है। तो 1025 पर हमें इस सेक्शन को फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर कैसे इसको फिक्स करूँगा, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं सेक्शन मेन है इसका नाम, तो इसमें आप देखें तो मैंने यहाँ पर मीन हाइट दी हुई है। तो अगेन मैंने यहाँ पर मीन हाइट नहीं देनी, इसको मैक्स विड्थ देनी है। तो मैं इसको मैक्स विड्थ दे देता हूँ 45 और विड्थ जो है मैं इसकी 100% कर देता हूँ। तो ये 45 पे इस पे आ गया। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बढ़ाता जाता हूँ तो ये 50 पे मैं इसको 55 आई थिंक 55 पे ठीक रहेगा। उसके बाद मैं इस पे मार्जिन ऑटो लगा देता हूँ। मार्जिन ऑटो लगाने से ये बिल्कुल ये देखें ये सेंटर लाइन हो चुका है। तो ये 1024 और इससे अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं 1026 पे ये ठीक है, मतलब 1020 अगर मैं इसको एक मिनट इसको रीलोड करते हैं। सो 1024 पे ये इस तरह है, 1026 1027 एंड ये जो है ये कहाँ तक 1100 पे हम चेक करते हैं, 1170 पे। तो 1170 पे ये कुछ इस तरह से 1170 पे ठीक है। अगर हम 1100 पर इसको रखते हैं तो ये 1100 पर कुछ इस तरह से है। तो 1170 पर मैं इसको कर देता हूँ
मैक्स विड्थ 45 EM और मार्जिन ऑटो कर देता हूँ और इसको 55 EM कर देते हैं। 55 एंड 60 EM मैक्स विड्थ कर देते हैं। 60 EM 1170, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल सेक्शन मेन है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और 477 पर जाते हैं। 477 लाइन नंबर पर, तो ये है हमारे पास मेन सेक्शन। इसको हमने चेंज करना है, तो इसको मैं इसका कंट्रोल सॉरी इसमें मैंने पूरा कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास 60 EM के साथ अब ये इस तरीके से इतनी स्क्रीन पर है। अगर इससे हम इसको मतलब ज़्यादा भी करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। अगर मैं 90-20 कर देता हूँ तो ये हमारे पास अब इतना हो गया। तो मिन विड्थ हम यहाँ पर एक और मीडिया क्यूरी लगा लेते हैं, एंड जहाँ पर हमने मीडिया क्यूरी 1025 वाली लगाई है उससे ऊपर हम एक मीडिया क्यूरी और यूज़ करेंगे। सो ये है @media all एंड min width। अब यहाँ पर 1171 पिक्सल। अब मैंने ये 1171 पिक्सल इसलिए रखा है ताकि इससे बड़ी जब स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी तो जो यहाँ पर हमारे पास इसको डिस्प्ले फ्लैक्स ही रहने देंगे। बाकी इसकी विड्थ मैंने 100% नहीं की, विड्थ 100% और बाकी इसकी चीज़ें सेम रहेंगी। मार्जिन ऑटो, अच्छा 473 पर मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पर विड्थ 100% है। तो अब यहाँ पर ये 1170 मैंने अब यहाँ पर यूज़ किया मिन विड्थ, मतलब मिनिमम विड्थ जब इतनी होगी तो क्या होगा। सो मिन विड्थ पे जो ये है, अब मैंने इसको सेव किया, पेज रीलोड हुआ तो यहाँ पर अब मिन विड्थ जो है वो अप्लाई हो रही है @media वाली, ये वाली। तो अब मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ तक आकर ये मैक्सिमम हो चुकी है तो इसको हम 100% ही कर देते हैं। सो मैक्स विड्थ 100%। और इसमें अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन है इसकी मैक्स विड्थ इतनी हो गई है, ठीक है। आर्टिकल, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अब परफेक्टली फाइन है। सो हम इसको मैक्स विड्थ 100% दे देते हैं यहाँ पर और विड्थ भी 100%। तो ये हमारा सेक्शन जो है अब परफेक्टली फाइन है। अगर हम इसको 768 पर देखते हैं तो 768 पर भी अब ये ठीक है। अगर 480 पर देखते हैं तो 480 पर अब ये प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला सेक्शन। और इसके अलावा चलिए पहले ये तो ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही हमने चेंज करना है सिर्फ। तो इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ इसको 4 EM है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम 920 पे 2 EM कर देते हैं। एंड यहाँ पर बॉडी के नीचे इसका बाकी कलर वगैरह सेम रहेगा, सिर्फ हमने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके इसको 2 EM कर देते हैं। तो ये ठीक हो गया। 2 EM से ये देख सकते हैं अब ये हमारा सेक्शन जो है ये परफेक्टली फाइन है, ये वाला हेडर का। तो इसको अब हम देखते हैं। तो ये जो है हमारा सेक्शन, इसको मेन को अगर हम यहाँ पर अब ये इस तरीके से ये वाला सेक्शन, क्योंकि हमने 480 पे नहीं रखा हुआ इसको, तो ये अब मैक्स विड्थ 100% इस पर अप्लाई हो रही है या 60। सो इस पर मैक्स, क्योंकि हमने मिन विड्थ लगाया हुआ है तो ये 60 EM इस पर अप्लाई हो रहा है मैक्स विड्थ, और ये विड्थ की वजह से वो अब 100% हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अब 768 से नीचे मीडिया ऑल एंड मैक्स विड्थ हम लगाएंगे 540 लगा देते हैं या 6। अब इसको हम कर देते हैं 480 पिक्सल। और 480 पिक्सल में हमने एक चेंज क्या करना है, इसकी मैक्स विड्थ। तो सेक्शन डॉट मेन और इसकी मैक्स विड्थ जो है हम कितनी कर देंगे 30 EM, और मार्जिन ये ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएगा। सो हमने इस पर 30 EM लगा दिया। इसको कम करते हैं तो ये
24 EM, 24 EM पे ठीक है, 24 EM, सो 24 EM। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास ये इमेज है, इसकी विड्थ जो है, हाइट हमने दी हुई है, तो इसकी हाइट भी हम जो है वो मैक्स विड्थ जो है वो 35 EM कर देते हैं, विड्थ जो है वो 100% करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये बिल्कुल ही छोटा हो चुका है। तो मैक्स विड्थ इस पे इतनी अप्लाई हुई है, तो इसका मतलब है कि इस पे अगर हम अब 35 EM पे ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दूसरा हम ये करते हैं कि 480 पे इसको 35 EM और विड्थ 100%, तो विड्थ 100% हम यूज़ कर रहे हैं, तो 480 पे इसकी मैक्स विड्थ 35 EM हो जाएगी, 35 EM। दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, अब इसको हम ये करते हैं कि ये जो मेन है इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं। सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो हमारे पास आर्टिकल है, इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 3 EM टॉप बॉटम से। सो 3 EM देने से ये अब इस तरीके से टॉप बॉटम देते हैं और इधर से 0। तो अगर हम ये फ्लेक्स जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको 480 के अंदर पेस्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। और इसके अलावा इसको हमने जस्टिफाई कंटेंट के अलावा अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई आइटम्स इसको सेंटर मार्जिन ऑटो भी देख लिया। तो ये इसी तरीके से इसको हम देखते हैं मेन को। तो ये ऑलमोस्ट सेंटर लाइन ही है। अगर हम इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज करके मैक्स विड्थ इसकी ख़त्म कर दें और इसको भी ख़त्म कर दें, तो सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन हम लगा देते हैं यहाँ पर कॉलम ये। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक, हाँ, ये सेंटर लाइन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो फुटर है उसकी भी थोड़ी सी इशू, थोड़ा से प्रॉब्लम्स हैं, वो भी जब हम रिजॉल्व कर लेंगे। चले पहले फुटर को रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं फुटर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस छोटी स्क्रीन पर 480 पिक्सल पर ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको भी हमने डायरेक्शन इसकी कॉलम वाइज कर लेते हैं। तो फुटर सेक्शन है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्स है, तो इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो जैसे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया, ये कुछ इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से हो गया। और इसको अगर मैं सेंटर कर दूं, ठीक हो गया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया ये। और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, तो ये अलाइन आइटम सेंटर करने से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और 480 वाले जो हमने एक मीडिया क्यूरी लिखी है इधर मैं इसको फुटर वाले को पेस्ट कर देता हूँ। फुटर सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अलाइन आइटम्स। और तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से। अब ये स्पेस अगर हम राउंड करते हैं, सॉरी, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड पे भी ये इसी तरीके से। और इसको अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये सही नहीं है, तो इसको सेंटर ही कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। और यहाँ पर अब जो आप देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज है ये बिल्कुल अब सेंटर लाइन अब ये हो चुका है, टेक्स्ट और इमेज, तो ये भी अब ठीक हो चुका है। तो ये हमने अपने 480 पिक्सल पर इसको सारे कंटेंट को सेट कर लिया। अब इस सेक्शन को देखते हैं। इस सेक्शन को
अच्छा, इस सेक्शन में जो हमारे पास, अगर मैं इसको नॉन रिस्पॉन्सिव मोड में देखता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए इसमें काफ़ी सारा मार्जिन आ रहा है, यहाँ पर गैप है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर जो हम IMS फिगर यूज़ करें, ये वाला फिगर, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसको मार्जिन देखिए 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट टॉप बॉटम से 0 दे देता हूँ और लेफ़्ट राइट से 2 EM दे देता हूँ, बल्कि 0.1 EM, आई थिंक 1 EM जो है वो सही है, एंड 1 EM ठीक है, 1 EM दे देते हैं। तो इसका मतलब है लाइन नंबर 538 पर हमें इसको ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 538 लाइन नंबर 538 पे ये इस पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो स्टाइलिंग है ये इसकी ये बेटर हो चुकी है। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, सॉरी मैं इसको इस तरीके से छोटा करता हूँ, तो अब हम यहाँ पर इसको जो है वो फिगर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी फीचर्स को स्पेस अराउंड है, तो इसको अगर हम स्पेस बिटवीन करते हैं तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको भी हम जो है वो फ्लेक्स को कॉलम कर देते हैं। तो मैं इसको सेक्शन डॉट फीचर को कॉपी करता हूँ और सेक्शंस डॉट फीचर को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ 480 पिक्सल पहले। सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। सो मार्जिन बॉटम मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप बॉटम से 0.5 EM और 0 लेफ़्ट राइट से। तो 0.5 EM के बजाय अगर मैं 1 EM दे देता हूँ, नहीं सॉरी इसको नहीं देना था, इसके अंदर जो फिगर है उसको देना है। सो सेक्शन डॉट फीचर्स, इसके अंदर जो हमने फिगर यूज़ किया है उसको मार्जिन 1 EM 0 ये देना है, इसको नहीं देना। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, सेम इस पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगी। ये कौन सा हमारा सेक्शन है, एंड ये है हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर। अब इस एक्सपर्ट ट्रेनर में मैंने कंटेनर को भी यूज़ किया, लेकिन मैंने प्रीवियस वाले में यूज़ नहीं किया कंटेनर को। खैर एनीवेज, इसमें हम ट्रेनर्स का ये सेक्शन क्रिएट किया और उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन में दे देता हूँ कॉलम। तो ये देखिए ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है इसका। तो इसके बाद है इसके अंदर जो मौजूद फिगर है, तो सेक्शन डॉट ट्रेनर्स के अंदर जो फिगर है उसको सबसे पहले मार्जिन जो है हम देंगे 1 EM 0, जब टॉप बॉटम से 1 EM एंड 1 EM आई थिंक इस पे ज़्यादा ही हो गया, तो 0 कर दें अगर, हाँ तो 0 कर देते हैं इसको, टोटली 0, मार्जिन 0 हम कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेक्शन भी परफेक्टली फाइन हो चुका है। और इसके बाद ट्रेनर टाइटल जो है इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और मार्जिन बॉटम 5% कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको कॉपी किया और 480 वाले पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हमने जो यहाँ पर टाइटल लगाया इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं। ये जो टाइटल लगाया हमने H2 टाइटल, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारे पास डिव टाइटल है, इसको कॉपी किया और ये किस में है, सर्विसेज में है। तो सर्विसेज का सेक्शन हमने फीचर्स वाले में ही आई थिंक, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पैडिंग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है वही अप्लाई होगी। तो ये अगर पैडिंग हो हम 0 कर दें यहाँ पर, तो अब ये ठीक हो गया। तो एक ही लाइन में आ चुका है अब पैडिंग 0 करने से। तो ये हमारा सेक्शन भी परफेक्टली फाइन हो चुका है। अगर आप इसको 100% करना चाह रहे हैं इसके बैकग्राउंड को, तो 100% आप कर सकते हैं इसको, फिगर को। आप इसमें मार्जिन टॉप बॉटम दिया है, वेड्थ अगर हम 100% कर दें इसकी, सॉरी फिगर की नहीं, हमने इसको दिया था
सेक्शन को। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, विड्थ 100% और हमने आई थिंक मैक्स विड्थ दी थी इसको, मार्जिन दिया हुआ है हमने, पैडिंग दी हुई है, सॉरी पैडिंग अगर हम, हाँ पैडिंग हम इसकी ख़त्म कर देते हैं 480p पे। तो सेक्शन सर्विसेज, सेक्शन सर्विसेज फीचर्स ट्रेनर, और यहाँ पर हम लगा देते हैं सेक्शन सर्विसेज, और यहाँ पर पैडिंग हम कर देते हैं इसकी 0। तो पैडिंग 0 करने से ये देखिए यहाँ हमारे पास अब ये फुल स्क्रीन मतलब फुल विड्थ हो चुके हैं और परफेक्टली लुकिंग फाइन। इसी तरीके से इसकी भी हम अगर पैडिंग, इस पर हमने आई थिंक पैडिंग लगाई ही नहीं है जी, इस पर पैडिंग हमने लगाई नहीं है, तो ये ऑलरेडी 100% है। और टेक्स्ट पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे एरर भी आ रहा है, सॉरी एरर मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पैडिंग भी आ रहा है। तो ये परफेक्टली फ़ाइन है 480 स्क्रीन पर। तो ये हमारी जो डिज़ाइनिंग है आप देख सकते हैं 480p पर गुड हो गया सारा। अब रह गया हमारा ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है 480p पे, वो हम देखते हैं। तो आपको याद होगा कि इस सेक्शन के लिए हमने जब इमेज ऐड किया था तो एक ही बैकग्राउंड की मदद से 2 इमेजेस ऐड किए थे। तो हम अगर चाहते तो इन दोनों को कंबाइन करके भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास इसका रिस्पॉन्सिव इशू नहीं है कि किस तरीके से क्लाइंट इसको देखना चाह रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको लेफ्ट जो ऊपर वाला इमेज है उसको मैं टॉप कर देता हूँ सिंपली, और जो नीचे वाला इमेज है उसको मैं बॉटम कर देता हूँ ताकि वो नीचे हो जाए और वो ऊपर हो जाए। इस तरीके से हो गया। उसके बाद जो हमने इसकी विड्थ दी है 50, बैकग्राउंड साइज जो दिया उसको हम यहाँ पर 100% बाय 50% कर देंगे ऊपर वाले को, और 100% बाय 50% कर देंगे नीचे वाले को। तो ये कुछ इस तरीके से इमेज जो है वो ऐड होगा। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा इमेज जो है वो स्ट्रेच हो चुका है, तो वो इस वजह से स्ट्रेच हुआ कि डेफिनेटली हमने जो इमेज यूज़ किया वो इमेज प्रॉपरली अलाइन उसके हिसाब से नहीं है, चूँकि और मतलब रेक्टेंगुलर इमेज है और हमने उसको दिया 100 और 50%, मतलब हमने इसकी विड्थ तो इंक्रीज़ कर दी, हाइट हमने कम कर दी, जिस वजह से वो ये स्ट्रेच्ड हुआ नज़र आ रहा है। अब सम टाइम जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि भाई ठीक है आप एक ही इमेज को फुल कर दो, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 100% कामा 100%। अब जो नीचे वाला इमेज है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा कुछ इस तरीके से, या फिर मैं इसको 0 कर दूंगा और दूसरे को 100% कर दूंगा। तो ये देखिए जिस इमेज को भी आप देखना चाह रहे हैं उसको आप 100% कर सकते हैं, और बॉटम की बजाय मैं इसको कर देता हूँ, आप इसको सेंटर कर सकते हैं, तो ये सेंटर से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या आप इस पर कवर लगा सकते हैं, आप इसको एज अ कवर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें एज अ कवर आप यूज़ कर देंगे तो वो जिस इमेज पे भी आप कवर लगाएंगे वो इमेज पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अब मैंने दोनों पर कवर लगा दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको सिंपली मैंने इसको कॉपी करना है, दोनों को कॉपी किया और 480 वाली पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये हमने इसको सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर कर दिया और कवर कर दिया। अब ये दोनों इमेजेस हमारे पास हैं, लेकिन नज़र हमारे पास एक ही इमेज आ रहा है। वो इसलिए कि दूसरा उसकी बैक साइड पर चला गया। आप जिसको भी आप सामने लाना चाहें ला सकते हैं, या जो भी अगर आप 50% करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल ही, और ये अच्छा नहीं लगेगा। तो एक इमेज यहाँ पर आप यूज़ कीजिए, या फिर आप इन दोनों इमेजेस को कंबाइन करके एक और इमेज क्रिएट कर लें और उसको सिंगल इमेज यहाँ पर चेंज कर दें बैकग्राउंड को 480p पर। तो ये भी आप कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। उसके बाद इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। सॉरी इस पर नहीं, हमने मीडिया आर्टिकल्स पे ये हमने लिखा है फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमने लगाई है। तो यहाँ पर भी हमने मिनिमम हाइट ही यूज़ किया, जो कि यहाँ पर हमने मिनिमम हाइट, तो मैक्स हाइट जो हम मैक्स विड्थ यूज़ करेंगे, मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ अगर हमने 29 यूज़ किया तो यहाँ पर ये ठीक है मैक्स विड्थ, और विड्थ जो है वो
100% है। तो ये हम इसको अच्छा, मैक्स हाइट हमने इसके लिए सॉरी यूज़ की थी, ये जो हमने कंटेंट ऐड किया तो वो अब इस तरीके से। तो अब स्मॉल स्क्रीन पर हमने इसको कॉलम कर देना सिंपली। तो मीडिया सर्विसेज, इसको यहाँ पर हम और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हमारा कॉलम वाइज हो चुका है टेक्स्ट भी। तो ये भी फाइन हो चुका है, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारी जो वेबसाइट है, इसी तरीके से इसको जो हमने ऐड किया था, इसको हमने कवर किया, बैकग्राउंड को आई थिंक कवर किया है, ट्रेनर और बैकग्राउंड कवर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको कंटेन करते हैं तो ये इस तरह, या अगर हम इसको 100% तो ये सही नहीं लगेगा, तो ये कवर ही ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ऑलरेडी फाइन है। तो ये हमारा जो 480 स्क्रीन पी पर बिल्कुल परफेक्टली हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर ये फाइन हो चुकी है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी S3, पिक्सल 2 सब पर ये परफेक्टली, आईफोन X। तो ये हमारी जो है 480p पर जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है वो परफेक्टली फाइन है। अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। तो ऊपर बढ़ने के लिए मैं सिंपली इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये 812/375 हो चुका है, तो 812 पे ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन जो मार्जिन है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हमने इसको हमने यहाँ पर मैक्स विड्थ 60, तो अब ये 812 मतलब आप कह सकते हैं मैक्स विड्थ 920 पर इसको हम कर देते हैं। मैक्स विड्थ हमने 920 लगाया होगा, आई थिंक 920 हम यूज़ कर रहे हैं, ये 920 हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर सेक्शन जो है वो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर 920 वाले नैव बार के नीचे हम आते हैं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये बॉडी का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, बॉडी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 16 है, यहाँ पर मैंने 14 की दिया हुआ है। इसको कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए सेक्शन मेन आ चुका है। तो इसको मैक्स विड्थ 30 EM देते हैं, 35 40 EM सॉरी 35 30 EM पे ये इस तरह विड्थ 100% ऑलरेडी हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पर ये 30 EM ठीक है। तो इसको कर देते हैं 30 EM 920p पे। मैक्स विड्थ 30 EM सेव किया। तो ये अब इतना हो चुका है, ठीक है। ये अब हमारे पास है। और उसके अलावा इसमें जस्टिफाई सेंटर है। तो इमेज जो है यहाँ पर हमारे पास जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ये वाला आर्टिकल 2 वाला, इसको हमने हाइट दी हुई है। तो मैंने क्या कहा था, इसकी विड्थ जो है हम कर देते हैं 100%, ठीक हो गया। तो सेक्शन मेन पर जाकर हम इसकी लाइन नंबर 506 पर इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, 506 एंड 506 ये आ गया। इसको हम इमेज 100% कर देते हैं। तो उसके बाद अब ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। तो मेन में
हम इसको अगर ख़त्म करते हैं तो अब मैं इसको आई थिंक दे सकता हूँ 55 या 50 EM। हाँ 50 EM जो है वो सही है। सो मैक्स विड्थ 50 EM हम देंगे इसको 920 पे, तो 50 EM। तो ये हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ ये जो बटन है हमारा ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसको हम मार्जिन बॉटम जो है वो 0 कर दें 2 EM। और उसके अलावा जो इसका हमने मार्जिन 2 EM और 0, अच्छा मार्जिन हमने यहाँ पर दिया हुआ है कहीं पर, तो मार्जिन ऑटो है और इसका मतलब है यहाँ पर 2 EM ऑटो। तो ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो लाइन नंबर 477, लाइन नंबर 477 मार्जिन 2 EM टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट ऑटो। सो नो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हमारा बटन जो है वो विद इन सेक्शन आ चुका है। तो ये हमारा मोबाइल है, इस तरीके से ये हो गया और इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से गैलेक्सी S3 है, अगर उसको हम इस तरीके से करते हैं तो इट इज़ लुकिंग नाइस। इस पर ये अब यहाँ पर ये जो है 640p पे यहाँ पर ये इमेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको देखते हैं मीडिया, अब यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है 768 वाले पे इसको लगाना है। अब 768 वाले पे भी हम इसको सेंटर कर देंगे, बल्कि इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, सॉरी लेफ्ट, और इसको कर देता हूँ राइट, तो ये सेंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो आई थिंक अगर हम इसको इसी तरीके से यूज़ करें तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और 768 वाला जो हमारी मैक्स विड्थ वाला मीडिया क्यूरी है, जो हमारी मीडिया क्यूरी है मैक्स विड्थ 768 वाली, यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, अगर हम अब इसको टॉप बॉटम कर दें तो मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टॉप पे और इसको मैं कर देता हूँ बॉटम पे, और विड्थ जो है वो 100%, 50% और 100%, 50%। तो आप देख रहे हैं इसकी जो प्रॉब्लम है, अगर इसको ऑटो कर दूं और इसको भी मैं ऑटो कर दूं तो ये एक ही इमेज हमें नज़र आ सकता है। तो अगेन जो अगर हम इमेज को 50% कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा इमेज प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि स्ट्रेच हो रही है इमेज, विच इज़ नॉट गुड थिंग, ये देख सकते हैं। तो इसमें हम एक इमेज को यूज़ अगर करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके से इसको 100% या कवर कर सकते हैं, यहाँ पर कवर कर देंगे। और अब हम इस इमेज को, दूसरे वाले इमेज को कॉमा के बाद जो है वो ख़त्म कर देंगे इस तरीके से, ताकि दूसरा इमेज लोड ही ना हो। ये कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। इसको कॉपी करता हूँ मीडिया को और 768 वाले पे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये 768 पर इस तरह होगा। और उसके अलावा हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर वो ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट ही हो। तो ये इमेज जो हमारा फुटर है यहाँ पर अब वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो फुटर को देख लेते हैं, इस मीडिया पर हम यहाँ से इसको फुटर को सिलेक्ट करते हैं और फुटर के अंदर हमने डिव फुटर सेक्शन ऐड किया। तो स्पेस अराउंड है और फ्लैक्स है, ये सेंटर अगर हम इसको करते हैं तो ये इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि अब ये ऑटोमेटिकली जितनी इसको स्पेस चाहिए वो मिल चुकी है।
तो इस हिसाब से अगर हम इसको जो लास्ट वाला अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगा दें, रैप, तो अब देखेंगे कि हमारा जो इमेज है कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और फ्लेक्स रैप इसमें जो मैक्स 768 है यहाँ पर हम फुटर इसको इस तरीके से दे लेते हैं। उसके बाद हमने जो ये गैलरी लगाई है इसको हमने डिस्प्ले दिया था ग्रिड, आई एम श्योर हमने इसको ग्रिड दिया था, एंड इसको क्लिक करते हैं, यहाँ डिस्प्ले ग्रिड है, ठीक है। तो इसको हमने 3 बाय किया था, तो मैं अगर इसको 6 कर देता हूँ एक रो में या 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 पे ये कुछ इस तरीके से होगा, 5 करते हैं तो, एंड 6 या 8 कर देते हैं तो 9 पे ये ठीक नहीं है, तो 8 पे भी नहीं, 7 पे, हाँ 7 पे ठीक है आई थिंक, और मार्जिन पे 5 कर देते हैं %, या मार्जिन 0 कर देते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं। और अब ये इमेज आई थिंक ठीक है, अगर इसको 4 करें या 3 कर देते हैं, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। तो ये मैं 6 आई थिंक 6 विल बी फाइन, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और 768 वाले पे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्प्ले ग्रिड है। तो ये हमारे पास अब आ गया सेक्शन, और उसके अलावा यहाँ पर हमें जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसका जो मार्जिन है वो कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है। सो लाइन हाइट यहाँ पर 1.5, 1.6 एंड 1.7 आई थिंक ठीक है। तो 1.7 यहाँ पर भी ठीक है, अगर चेक कर लेते हैं जी, 1.75 नहीं 1.7 रखते हैं। तो लाइन नंबर 789 पे जाएंगे हम, लाइन नंबर 789, तो इसको हम 7 कर देते हैं। तो अब ये ठीक है, अब ये परफेक्टली फाइन हो चुका है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो जो है वो भी अब परफेक्टली हाँ, अब ये सेक्शन रह गया। इस सेक्शन को भी यहाँ पर अगर देखें तो हमने इसको मार्जिन दिया है वो 0 देना फिगर को, तो ये मार्जिन 0.1 EM है। तो हमने इसको किया हुआ है फ्लेक्स और स्पेस अराउंड, अगर स्पेस बिटवीन या सेंटर करें इसको तो ये सेम ही रहेगा। तो इस सूरत में हम इसको यहाँ पर 0.5 या अगर हम 0 कर देते हैं, 0 EM 0 कर देते हैं, 0.15, तो यहाँ पर इस पे 768 पे ये कुछ इस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और 768 वाले पे मैं इसको मीडिया क्यूरी जो हमारी 768 वाली है उस पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड यही हमने यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर ठीक है और ये भी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। और अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 768 वाली मैक्स विड्थ जो इस पर अप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स अब ये है 480 पर। तो मैक्स विड्थ 768 और 480p पे ये हमारे पास 480p, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम दिया हुआ है, और ये जो है ग्रिड ये वाली 768 वाली इस पर यूज़ हो रही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और 480p वाली पे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस पर मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ।
तो मार्जिन टॉप जो है मैं यहाँ पर 5% दे देता हूँ। तो ये देखेंगे कि अब ये हमारा जो ग्रिड है ये परफेक्टली, अब यहाँ पर अगेन जो हमारे पास 480 पे ये जो मार्जिन और पैडिंग है ये फ्लेक्स डायरेक्शन तो कॉलम हो गया और मैक्स विड्थ जो है इस पर 920 वाली अप्लाई हो रही है। सो इसको हम यहाँ पर मैक्स विड्थ 45 EM दे देते हैं, ये होगी 25 दे देते हैं, 25 आई थिंक 28 ठीक रहेगी। सो 28 EM दे देते हैं लाइन नंबर 914 पे, 914 मैक्स विड्थ 28 EM। तो ये अब परफेक्टली फाइन है। अब इसमें जो मार्जिन हमने टाइटल पे पैडिंग हम यूज़ करें, इसको 0 कर देते हैं। सो लाइन नंबर 516 एंड 516 पे, हाँ ठीक है, इस पे मिनिमम विड्थ वाले पे हम इसकी 1.5 या 1 EM दे देते हैं, 1 EM ठीक है। तो 516 पे 1 EM, 1 EM। तो रिस्पॉन्सिवनेस पे ये ठीक है 1 EM पे, और इस पे हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं एंड मार्जिन बॉटम 2 EM। ठीक हो गया, यहाँ पर ये बिल्कुल फाइन हो गया। तो ये भी इसी तरीके से इसको भी हम दे लेते हैं ट्रेनर टाइटल, मार्जिन 0 1 EM। तो ट्रेनर्स इसको हम ओपनली देंगे, मीडिया क्यूरी में नहीं लिखेंगे। सो डिव टाइटल है और ये है ट्रेनर्स टाइटल। सो ट्रेनर्स कहाँ पे हमने ऐड किए हैं, एंड ट्रेनर्स ये हो गया। तो ये हो गया ट्रेनर्स टाइटल, इस पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद इसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी ठीक है। इसको भी अगर अब सेंटर लाइन हमने आई थिंक कर दिया था, सेंटर लाइन हाँ ठीक है कर दिया था। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव का कंप्लीट हो चुका है। अच्छा यहाँ पर अब जो मैंने नेविगेशन बार है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 989 पे। तो मैं ये करता हूँ कि इसको 768 पे ले जाते हैं। सो मैं इसको 920 से कॉपी करता हूँ सारे को, नाइन 20 ये आ गया ठीक है। इसमें हमने जहाँ जहाँ पे नैव बार यूज़ किया ये ठीक है ठीक है। ये वाला यहाँ तक आई थिंक, यहाँ तक ये कट करे, जब हम कट करके इसको सेव करेंगे तो ये इसको हम पेस्ट करेंगे 768 वाले पे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने डिस्प्ले नन भी किया। अब हम इसको स्मॉल स्क्रीन पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले नन हो रहा है, इस जगह पे मेन्यू जो है वो हमारा नैव डिस्प्ले फ्लेक्स हो रहा है। और यहाँ पर ये आई थिंक हमने इसको जेक्यूरी के अंदर ऐड किया था मेन में। अब यहाँ पर 768 पर
हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अदरवाइज डिस्प्ले नन कर देंगे। तो ये 756 यहाँ पर ये क्यों डिस्प्ले नन हो रहा है? एक मिनट, 1025 पे मैंने इसको कहाँ पर डिस्प्ले नन किया? यहाँ पर ये डिस्प्ले नैव बार, लोगो, बटन, नैव बार 745 पे आ रही है, 775 60, हाँ ठीक है, अब 768 पर अब ये ठीक हो गया। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये देखें, यहाँ पर मैं अगर रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ और यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं 9 रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ और 920, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन नज़र आ रहा है। स्मॉल ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट जो है वो छोटा हो रहा है। सो 900 पे भी ये ठीक है। अगर 800 पे देखें तो 800 पे मेन्यू ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इट इज़ फाइन। 700 एंड 850 या 700 पे देखते हैं तो ये आ गया। 750 पे देखते हैं, 770 पे, तो ये ठीक है। 770 पर भी ड्रॉप हो रहा है, हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। और 768 पे जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्रेश होने के बाद डिस्प्ले होगा। तो बाकी हमारा जो है वो बाकी जो हमारा डिज़ाइन है वो परफेक्टली अब फाइन हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम दी हुई है, इस पर क्लिक करता हूँ। इसको देखते हैं कि हमने इसको किस पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दी है। यहाँ पर ये है, लग तो ये यहाँ पर भी अच्छा ही रहा है, मतलब इस तरीके से भी अगर डिस्प्ले हो तो इट इज़ नाइस। तो लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स में हमारे पास ये लेफ़्ट है और ये हमारे पास राइट नैव बार है। फ्लेक्स, और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 768 पर फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यहाँ पर होनी चाहिए, नैव डॉट नैव पर। सो अब ये ठीक हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ट्यूटोरियल और ये थी हमारी वीडियो सीरीज़ ऑफ कन्वर्टिंग PSD टू HTML विद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और हमने अपने सक्सेसफुली इस टेम्पलेट को जो हमने PSD में लिया था उसको कन्वर्ट कर लिया है इनटू रिस्पॉन्सिव HTML। तो ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम एक नई सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।